अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? अच्छा जी, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है हाउ टू एंटर योर डाटा इन एसपीएसएस। ठीक है। सो एसपीएसएस क्या है? ये हमारे साथ है एक स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर, जिसमें हम अपने एनालिसिस करते हैं, अपने डेटा को प्रॉपरली हम एक फ्लो में रखते हैं और प्रॉपरली हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें, और फिर अपने क्वांटिटेटिव जो हमारे एनालिसिस है वो हम करते हैं एसपीएसएस पे। इसके अलावा भी हमारे साथ बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि स्टेटा हो गया। ठीक है। बहुत सारे एक्सेल शीट पे लोग एनालिसिस करते हैं। तो लेकिन सबसे जो आसान और सबसे जो आपके पहुंच में है वो हमारे साथ एसपीएसएस है। ठीक है। अगर आप में से किसी के साथ भी एसपीएसएस नहीं है या एसपीएसएस आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा ईमेल एड्रेस आप लोगों को मिल सकता है मेरे यूट्यूब चैनल के कंटैक्ट्स में जाने से। ठीक है। सो अभी ये जो हमारे साथ सॉफ्टवेयर है, ये एसपीएसएस मैंने खोल रखा है, जो कि है हमारे साथ एसपीएसएस। ठीक है। सो एसपीएसएस जब आप लोग खोलोगे तो उसमें आप लोगों के सामने जो व्यू खोलेगी, उस व्यू का नाम है डेटा व्यू। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे साथ ये दूसरा व्यू जो है उसको हम कहते हैं वेरिएबल व्यू। ठीक है। सो जिस तरह आप एनालिसिस करते हो, तो इसी तरह आप लोगों के साथ डिफरेंट डिफरेंट व्यूज आप लोगों के सामने खुलते जाते हैं। लेकिन फिलहाल जब आप स्टार्टिंग में एसपीएसएस खोलोगे, जैसे ही आप लोग इंस्टॉल करोगे एसपीएसएस को, तो ये दो व्यूज आप लोगों के सामने आएंगे। एक होगी डेटा व्यू और एक होगी वेरिएबल व्यू। इधर से आप लोग ये चेंज कर सकते हो, लाइक इफ यू क्लिक ऑन द डेटा व्यू, सो डेटा व्यू आप लोगों के साथ खोलेगी, और जब आप वेरिएबल व्यू पे क्लिक करते हो तो आप लोगों के सामने वेरिएबल व्यू ओपन होगी। ठीक है। अब वेरिएबल व्यू और डेटा व्यू का मतलब क्या है? वेरिएबल व्यू का मतलब यह है कि इस व्यू में हम अपने वेरिएबल्स को सेट करते हैं कि हमारे कौन कौन से वेरिएबल्स होंगे, और डेटा व्यू में हम उसी वेरिएबल के लिए क्या करते हैं, फिर डेटा एंटर करते हैं। ठीक है। लाइक हमारे साथ अगर लेट सपोज मैं ले लूं कि हमारे पास एक वेरिएबल है, जिसको मैं लेट सपोज एक क्वालिटेटिव वेरिएबल में ले लेता हूं, जिसका नाम है जेंडर। ठीक है। अब जेंडर, जैसे ही आप जेंडर लोगे तो जेंडर के सामने आप लोगों के साथ डिफरेंट ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है। सो फिर हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले वेरिएबल को डिफाइन करते हैं कि ये वेरिएबल हमारे साथ कौन सा वेरिएबल है। आइदर इट इज अ ordinal variable, either it is a scale variable, either it is a nominal variable। scale वेरिएबल हम तभी सिलेक्ट करते हैं जब हमारे पास कोई वेरिएबल हो और वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल हो। इसके अलावा अगर आपके पास एक वेरिएबल है, वो क्वालिटेटिव है, तो वो ऑर्डिनल है या नॉमिनल है, आप फिर इधर से उसको प्रॉपरली डिफाइन करते हो। आप सबको पता है कि जेंडर हमारे साथ जो है वो एक नॉमिनल वेरिएबल है, जो कि एक पर्सन के बारे में हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देती है कि आइदर ही इज अ मेल, आइदर ही शी इज अ फीमेल। ठीक है। सो ये एक आइडेंटिटी के बारे में हमें बताता है, तो ये एक नॉमिनल डेटा है। तो हम क्या करेंगे, इधर नॉमिनल को सिलेक्ट कर लेंगे अपने वेरिएबल के लिए। फिर अगर आप लोग देख लो तो इधर हमारे पास है वैल्यूज। अब वैल्यूज का मतलब क्या है? वैल्यू का मतलब ये है कि इधर हम प्रॉपरली वैल्यू देते हैं अपने वेरिएबल के लिए। लेट सपोज मैंने 1 को डिफाइन किया एज अ मेल और 2 को डिफाइन किया एज अ फीमेल। ठीक है। सो ये हमारे साथ इधर ऐड हो गए। और अगर आप लोग अभी डेटा व्यू में जाओगे, तो डेटा व्यू में आप लोग के साथ जेंडर का जो वेरिएबल है उसके लिए आप लोग डेटा एंट्री कर सकते हो। ठीक है। सो अगर आप इधर 1 और 2 डालोगे, 1 2 1 2, तो जिधर उधर हमने डिफाइन किए थे कि 1 का मतलब जो है वो हमारे साथ क्या है, वो मेल है, और 2 का मतलब जो हमारे साथ है वो है फीमेल। तो अगर डेटा व्यू में आप लोग आओगे और आप लोग इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो ये आपके वैल्यू लेबल्स जो है वो आपको शो कर देते हैं। जैसे कि 1 का मतलब था मेल, 2 का मतलब था फीमेल, 1 का मतलब था मेल, 2 का मतलब था फीमेल, 1 का मतलब था मेल, 2 का मतलब था फीमेल। तो इसी तरह आप लोग अपने वेरिएबल सेट करते हैं और फिर उसके लिए प्रॉपरली डेटा एंटर करते हैं। आई होप
कि इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम SPSS में डेटा एंटर किस तरह करते हैं, अपने वेरिएबल्स को किस तरह डिफाइन करते हैं, उसके लिए हम वैल्यूज को किस तरह लेबल करते हैं, और फिर उसके लिए डेटा हम किस तरह एंटर करते हैं, और फिर उसको हम शो किस तरह अपने जो लेबल वैल्यूज है उसको वैल्यूज जो लेबल है उसको हम देख किस तरह कैसे देख सकते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट द इनिशियल स्टेप्स ऑफ द SPSS। हम बतदरीज आगे जाएंगे और आगे स्टेप्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए सबसे जरूरी बात जो है वो ये है कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी सीख ले। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब द चैनल द गुड रिसर्चर।